Hello, so let's read this question. So this question is a statement based problem. Okay, we have given the four options corresponding to this. All right. अब देखिए statement वन पे लिखा है to give direction to spacecraft flying in free space if flywheel is mounted over it by rotating the flywheel the direction of the spacecraft can be changed. Statement टू में लिखा है for an isolated system of spacecraft and flywheel angular momentum remains conserved. So rotating the flywheel in one sense turn the spaceship in the opposite sense. All right. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें देखिए यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में देखिए जो फ्लाईव्हील होता है, ठीक है, फ्लाईव्हील के कारण क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट क्या कर पाता है, आपका रोटेट कर पाता है। उसके पीछे की आपको क्या बतानी है, यहाँ पर डायनेमिक्स बतानी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम लिख लीजिए। देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर क्या करता है, आपका वर्क करता है। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपका फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील देखिए क्या होता है, ऐसे क्या होती है, आपकी सॉलिड डिस्क होती है, इस तरीके से क्या होता है, आपका एक फ्लाईव्हील होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील में ये क्या होता है, आपका एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अबाउट आपका क्या करता है, फ्लाईव्हील क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम देखिए चेंज करते हैं, तो ये क्या करता है, आपका रोटेट करता है। क्या करता है, आपका रोटेट करता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए मैं इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा, आई। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या हो जाता है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर से एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए बच्चों लेकिन इसको रोटेट कराने के लिए, इसको रोटेट कराने की किसकी जरूरत है, टॉर्क की जरूरत है। अगर देखिए हमें इसको रोटेट कराना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, टॉर्क की जरूरत है। ठीक है, और टॉर्क के आने से क्या होगा, यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। क्या करेगा, आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर आपका चेंज करेगा। बिकॉज वी नो दैट टॉर्क किसके इक्वल होता है, आपका डीएल बाई डी टी के इक्वल। किसके इक्वल होता है, आपका डीएल बाई डी टी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए अगर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस क्राफ्ट की आपको रोटेट करना पड़ता है, या फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका फ्लाईव्हील होता है, ये जो आपका फ्लाईव्हील जो जिस एक्सिस से आपने, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, अगर आप फ्लाईव्हील की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके अपोजिट सेंस में जो आपका एयरक्राफ्ट है, जो आपका सॉरी स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके डायरेक्शन के अपोजिट सेंस में क्या होती है, आपकी चेंज होती है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें टॉर्क इंड्यूस करना पड़ता है। और टॉर्क हम देखिए कैसे इंड्यूस करते हैं, ये जो आपके स्पेसक्राफ्ट का जो एक्सिस, जो आपका क्या है, फ्लाईव्हील का जो एक्सिस है, इस एक्सिस की स्पीड को आइदर डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को क्या करते हैं, आपके चेंज करते हैं। लेकिन देखिए इस टोटल सिस्टम का जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो तो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। तो अगर आपका जो फ्लाईव्हील है वो क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम एक्वायर करता है एक अदर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, तो जो सैटेलाइट होता है वो एंगुलर मोमेंटम एक्वायर करेगा किसके, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और टॉर्क के प्रिंसिपल का यूज करके क्या करते हैं, अपनी स्पेसक्राफ्ट की क्या करते हैं, डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट वन में क्या बोल रखा है, टू गिव डायरेक्शन टू स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन ए फ्री स्पेस। ठीक है, इट फ्लाईव्हील इज माउंटेड ओवर इट। ठीक है, फ्लाईव्हील माउंट होता है, बाय रोटेटिंग द फ्लाईव्हील डायरेक्शन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट कैन बी चेंज। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये जो फ्लाईव्हील का जो एक्सिस है, इस एक्सिस की हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट करा सकते हैं, रोटेशन की जो इसकी स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो हम बता सकते हैं कि क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो आपका जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया इन फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पर बोला गया क्राफ्ट इन ए फ्री स्पेस। ठीक है, तो वहां पर हम बता सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, उसके अपोजिट जो आपका स्पेस क्राफ्ट है वो फ्लाईव्हील के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि नेट फोर्स आपका जीरो है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो तो हम बता सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क भी क्या होगा, इस पे जीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, बिल्कुल सही है। सो रोटेटिंग द फ्लाईव्हील इन वन सेंस टर्न द स्पेसशिप इन द अपोजिट सेंस। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से बता सकते हैं वन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और आपका टू स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन वन क्या होगा, आपने यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन बेस्ड। ऑलराइट, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.